देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 15-16 टाइम ये क्वेश्चन आपका आया है बोर्ड में आपका ना। देखो जैसे अराउंड बैलून ऑफ रेडियस स्मॉल आर, इसकी जगह में स्मॉल ए भी हो सकता है। एंड व्हेन दैट इज स्मॉल ए, तो यहाँ पे स्मॉल ए साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2 होगा। तो अराउंड बैलून ऑफ रेडियस स्मॉल आर सब्सटेंस एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta cos alpha by 2 है। तो वही मैंने आपको बोला द इम्पोर्टेंट इज अ कलर टू मेक द फिगर। फिगर यहाँ आपके बारे में बिल्कुल बता देता है करना। देखो दिस तो ये दिस इज द बैलून, राउंड बैलून बोल। और देखिए ऑब्जर्वर आपका देखो ये आई, ये देखिए ना, देखिए तो ये ऑब्जर्वर है आपका। देखो ना दिस ना, एंड द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आई के साथ देखो ये जो आपका बना रहे हैं एंगल, ये देखिए इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ, देखो ये पूरा आपका नाम है जैसे अल्फा बना। ध्यान से देखिए, एंड दिस इज द सेंटर। ये देखिए और ये देखिएगा सेंटर, ये देखिएगा आपका दिस इज द रेडियस और ये आर है। एंड अभी देखिए उसके बाद देखिएगा आपका क्या कह रहा है, while the angle of elevation of its center, और इसके सेंटर के साथ इसी ऑब्जर्वर की आंख से जो आपका बन रहा है वो बन रहा है आपका नाम बीटा एंगल। आपका नाम दिस इज बीटा। यहाँ देखिए ये आपका सेंटर होगा, ये दिस इज द, ये लाइन आपकी दो काम करेगी। देखिए आपका अभी देखिएगा ये दिस इज द सेंटर, ये लिखा हुआ देखो आपका नाम साफ साफ लिखा ओ इज द सेंटर ऑफ अ राउंड बैलून। ये राउंड बैलून है आपका नाम देखो दिस द, इसके साथ ये एंगल आपका नाम देखो दिस इज द, ये पूरा आपका बीटा बना। A round balloon of radius r subtend an angle, देखो अपना देखो subtend an angle alpha at the eye of an observer। ऑब्जर्वर की आंख के साथ अपना ये बनाया। While जबकि the angle of elevation, और इसके सेंटर के साथ उसी ये आपका देखो बीटा एंगल बना रहा है। इसमें हल्का सा स्लाइटली ज्योमेट्री का बड़ा काम है आपका नाम देखो दिस। एंड अब आपका देखो ये जो सेंटर से ये जो आपके देखो आपका ना द हाइट ऑफ द, यानी कि ये जो h इज इक्वल टू आपको जो प्रूव करना है r sin बीटा कॉसेक अल्फा बाय 2, ये आपको ना 2 प्रूव करना है सर। दिस हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल आपका ना देखो h इज इक्वल टू r sin बीटा कॉसेक अल्फा बाय 2। तो फिगर आपका देख लीजिए आप, बिल्कुल देखो ना चुस्त तंदुरुस्त। फिगर आपका ना द फर्स्ट स्टेप वी हैव क्लियर। नाउ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आपका वही चीजें आप लिख सकते हैं। देखो ना अराउंड बैलून of radius r is making an angle of elevation with observer's eye alpha and
द एंगल ऑफ एलिवेशन आई ई है, ई के आई के इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन विद इट्स सेंटर। इट्स जब लग गया इसका मतलब बैलून को रेफर कर रहा होगा ना, विद इट्स सेंटर इज बीटा। नाउ अब आपका देखो नाउ सी दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन आपका। ये याद रखिएगा आपका नाम, ये डबल फिगर है, डबल फिगर है, इसका मतलब देखो आपका ना 3 पॉइंट्स इसमें आपके नोन होंगे, नोन मीन्स आपका गिवन, एंड जो 2 पॉइंट्स होंगे 2 पॉइंट्स विल बी अननोन, और यही अननोन आपने फाइंड आउट करना है। एफ ओ का मतलब फाइंड आउट करना होता है। अब आपका देखो फर्स्ट देखिए नाउ आपका नाम ओ सी डी और ए देखिए बी कर देते हैं इसको। तो नाउ ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आपका नाम दिस द रेडियस ऑफ बैलून, ये देखो आर यूनिट, ये आपका नाम देखो दिस, इसका जो पहला पॉइंट आपको जो होगा आपका नाम एक गिवन में होगा, 3 पॉइंट्स अननोन, एक तो रेडियस दिया हुआ आपका आर यूनिट, सेकंड एंगल बी ई सी इज इक्वल टू अल्फा, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका नाम ऑफ बैलून फ्रॉम आई, गिवन लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर। एंगल डी, दिस द डी है देखो, एंगल डी ई ये आई है, एंगल डी ई ओ, एंगल डी ई ओ इज इक्वल टू बीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन with center of balloon from I, given में 3 पॉइंट्स। अब नाउ इसी में आपका देखो ना फाइंड आउट, यहां पे फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि याद रखिएगा ओ ई आपका कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो ना ओ ई इज कॉमन, ओ ई इज कॉमन है, इसका मतलब ये आपको फाइंड आउट करना होगा। यहां ये ओ ई आपका नाम हाइपोटेन्यूज का काम भी करेगा एंड एंगल बाइसेक्टर का काम भी करेगा, बोथ इट विल वर्क। अगर ये चीज किसी चैनल पे आपको दिखाई दे तो शाम को जरूर बोलिएगा, मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ किसी चीज़ को कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको कहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा देखो आप देख लीजिए, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बैलून, ये आपका h इज इक्वल टू आपका फाइंड आउट ही करना है, टू प्रूव करना है, शो दैट करना है आपका, देखो आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा, ये प्रूव करना है, फाइंड आउट करना है या टू प्रूव करना है या शो करना है। तो these 3 major steps you have written. Now you please come to the very major, the most important economic step. और ये है कैलकुलेशन स्टेप या वर्किंग स्टोरेज आपका नाम है। अब यहां से बच्चे की थीम और टीचर की थीम पता लगती है। ये तो कोई भी कर देगा, ये कोई भी नहीं कर सकता है, आप चेक कर लेना जरा।
ये क्वेश्चन आप जा करके गूगल में बिल्कुल है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आपका नाम और उसके बाद इसको गूगल में डालना, क्या ये है या नहीं है आप मुझे जरूर बताइएगा। अब आपका देखना सबसे बड़ी बात है इसमें, देखिए हाँ अभी मैं आपको आपके ज्योमेट्री का नाम देखिए, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आप करें OC is perpendicular, OC is perpendicular on EC and OB is perpendicular on आपका देखो BE, EB लिखिएगा, ये देखो OC अब आपका ये और ये ऊपर ऊपर, आपके पास जो सर्किल वाला चैप्टर है, सर्किल में थ्योरम नंबर 1 है, ये थ्योरम नंबर 1 है, द टेंजेंट टू एनी पॉइंट the tangent to any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact. This is your first theorem. इसको यहां देख लीजिए, ये if any circle is touching a line segment, this is called the tangent at very small point. If any line, if any straight line touch the circle at one point, that is the tangent. Now, this, if any line which meets the circumference of a circle at 2 points, and you can say that now diameter is the longest chord. जब आप diameter कहते हैं, आपका देखो ना, this is the diameter. A line segment which touch the circle at 2 points of the circumference. And the third variant, यही अगर if any line, this is the chord, ये chord है सर, and if any line crossing the circle, this is called the secant. तीनों देख लीजिए आप, तीनों लाइन है, one is crossing the circle, one is touching the circle and at one point, and one is touching the circle at 2 points at the circumference. One is known as tangent, one is known as a chord, and the third one is known as a secant. पहले तो बच्चे को एक क्लियर पता होना चाहिए आपका नाम। इसका मतलब अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, इस वाले में देखो, दिस इज आपका देखो O, ये C आपका देखो ना, दिस इज ये E हो गया सर, और ये आपका नाम इसके लिए हाइपोटेन्यूस हो गया, दिस इज द हाइपोटेन्यूस। पहली चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपका नाम देखो, दिस इज, इसमें अगर आप बहुत ज्यादा बच्चा बहुत ज्यादा दिमागदार है तो वो कंस्ट्रक्शन लिख करके क्या करता, ड्रॉ, देखो ड्रॉ OB परपेंडिकुलर ऑन आपका देखो B एंड OC परपेंडिकुलर ऑन EC, ये कंस्ट्रक्शन लिख सकता है बच्चा, तब जाकर के ये डिटेल देगा। नहीं तो हिंदुस्तान में इस क्वेश्चन को, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये,
इसको 99% बच्चा नहीं कर सकता, 1% जो बच्चा करेगा वही बच्चा आपका नाम रिजल्ट देता है पूरे हिंदुस्तान में। AIEEE का रिजल्ट वही देता है, नीट का रिजल्ट वही देता है, याद रखिएगा। IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर वही बनते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, बाकी सब कूड़ा है। तो देखिए पहली चीज तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका कैलकुलेशन में था, ये आप कंस्ट्रक्शन करके उसको बताएंगे। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे देखो, देखो दिस इज OB, ये परपेंडिकुलर है, देखो इसमें ये देखिए ये E है सर, इसके लिए ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। देखिए जी ऊपर देखिएगा परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, देख लीजिएगा ये आपका देखो। तभी मैंने कहा जा करके आज देखिएगा, आप लोगों को सरप्राइज होता रावत सर ये क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन जा करके गूगल में जरूर सर्च करो, जो अपने आप को बहुत मास्टरपीस कहते हैं ना आज की तारीख में, जिन्होंने कोरोना में ये काम किया और वो चमक गए और हम जैसे ऐसे ही रह गए, इसलिए चेक जरूर करना आज कर जाके। पहला तो ये क्वालिटी हो गई। अब इसके बाद देखो ना दूसरी चीज आप लिखेंगे, देखो ना लेंथ ऑफ OB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OC। ये BE है, OB नहीं है, सॉरी दैट इज B, मेरा भी दिमाग B, वो तो ऑलरेडी रेडियस है, देखो ना C। देखिए ये टेंजेंट द लेंथ ऑफ tangents are equal drawn from external point। अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप ये देखिए, अब आप इसको यहां ऐसे समझिए, ये देखिए इसका फिगर मैं इधर बनाना चाहूंगा, इधर आपका उसमें आ जाना चाहिए। दिस इज सर्किल, वो जो ऊपर बैलून है आप इसको देखते हैं, एंड दिस ई जो आप यहां पे देख रहे हैं, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट। एंड ये दिस इज द टेंजेंट, E और B, and देखो this is also the tangent। So the length of tangents are equal if they are drawn from the same external point। एक आपका सर्किल के अंदर ही पहले, तभी मैंने कहा किस कबाड़ी ने आपके, कबाड़ी कहूंगा मैं, ये नेशनल वाइड जाना चाहिए मेरा मैसेज, जिस कबाड़ी ने आपने सर्किल खत्म किया, टेंजेंट खत्म किया, उसको पता ही नहीं होगा, इसीलिए कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं निकल रहा है, बार बार कह रहा हूं मैं। ये देखिए तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर है। पहला ये जो आप देख रहे हैं, देखो B और EC, ये देखो ये देखिए ये भी टेंजेंट है सर और ये भी टेंजेंट है सर। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए ना, देखो OC is a perpendicular, sorry OC is a angle bisector of angle BEC। ये वाली जो लाइन दो काम करेंगी, अगर आपको देखो आपका नाम, तभी मैंने कहा घर जाकर जरूर देखना आज इस क्वेश्चन को, क्या बोला था मैंने कहीं पे लिखा, हाइपोटेन्यूज एंड एंगल बाइसेक्टर देख लीजिए। इसका मतलब देखो ये हाइपोटेन्यूज का काम भी करेगी एंड इट विल वर्क एज ए एंगल बाइसेक्टर भी करेगी। देखो अपना हाइपोटेन्यूज का काम भी करेगी और एंगल बाइसेक्टर का इट विल वर्क।
इस फिगर को बिल्कुल क्लियर देख लीजिएगा सर। दिस इज द बैलून ओ, ये देखिए, दिस इज ऑब्जर्वर I है and this is tangent B and this is tangent A। ये आपका टेंजेंट है जनाब, यहाँ लाइन नहीं बोलोगे आप इसको, यू नॉट से द लाइन। अब ये देखिए दिस EC, मेरा दिमाग, मैंने ओ देख रहा हूँ मैं बार बार, मैं एक्चुअली में इसको ऑब्जर्वर I बनाया मैंने, इसको EC, ये देखिए ये EC, ये एंगल बाइसेक्टर। अभी देखो आपका नाम तो देखो एंगल BEC इज इक्वल टू आपका देखो अल्फा, ये आपका देखो गिवन, तो ना एंगल BEO इज इक्वल टू एंगल CEO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BEC। तो देखो एंगल बाइसेक्टर divides the given angle into two equal halves। ये देखिए अब क्या होगा, ये पूरा एंगल देखो अल्फा था, अब देखो अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2। एंगल BEC पूरा अल्फा था, देखो अब ये देखो इतना, दिस विल बी आपका अल्फा बाई 2 और इतना वाला देखिए आपका ये अल्फा बाई 2, यानी कि ये भी आपका देखो अल्फा बाई 2 और ये भी आपका अल्फा बाई 2। बस ये इतना। अब आप आइए असली 1 2 ये 3 हो गया, फोर्थ पॉइंट में देखो, अब आपका देखो in right angle triangle, now देखो OCE, OC, यानी कि अब आप इसको बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, आपका नाम दिस इज O, ये C है आपका देखो ना, दिस इज E, ये देखिए अब नाउ दिस इज अल्फा बाई 2 है, ये आपका एक हाइपोटेन्यूज आपका नाम देखो दिस इज, और ये जो OC है दिस इज द रेडियस, ये देखिए OC इज ए रेडियस, OB इज ए रेडियस, ये देखिए काम देखिए अब कहां हो रहा है, ये देखो ये क्या है। अब आप क्या करेंगे, देखो ये बता रहे हैं बेटा ऐसा था, अब आप क्या कोसेक अल्फा बाई 2 साइन करिएगा, क्योंकि देखो क्यों, या तो कोसेक लगाइए, देखो जब आपके पास क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होते हैं, तो जो आपका कंबाइंड फॉर्मूला है, इन दैट कंबाइंड फॉर्मूला आइदर यू कैन यूज द साइन थीटा और द कोसेक थीटा, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा बोथ आर द रेसिप्रोकल। सुना अब आप करेंगे, आप क्या करेंगे, साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर देखो नाउ CO ओवर आपका देखो EO, ये देखिए तो साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू CO, दिस इज R, देखो R देख रहे हैं आप, R अपॉन O, EO को मैंने बात को O लिया। अब देखिए OE इज इक्वल, OE पहाड़ वाला OE हाथी नहीं हो, OE जा वाली नहीं, OE this is the length of this hypotenuse, so now this is R upon sin alpha by 2, this is the by cross multiplication and replacement, OE is going up in place of this sin alpha by 2 and this means OE is replaced by sin alpha by 2 and sin alpha by 2 is replaced by OE, तो सर OE is equal to R। अब आपका देखो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज कोसेक थीटा होता, रेसिप्रोकल रूल, तो देखो OE इज इक्वल टू आपका R, देखो 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक होता, देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 है, R
cosec alpha by 2 जना दिख रहे? मैंने ये क्वेश्चन दिया था दिस वन, आपका देखो 2। आप देखो ये एक्चुअल में कैलकुलेशन यहां से हो रही, लेकिन आपकी नॉलेज कितनी शार्प है। आप जो मैथमेटिक्स ऊपर ही ऊपर पढ़ते हैं या गड्ढा खोद करके, एक बता पानी पिला दो और एक तो पहले पानी पीने के लिए मेहनत करनी पड़ती, किचन में जाकर के गिलास ढूंढना पड़ता, लोटा, तो वो है इसका। अब आपका देखो ना 5th वन, आप देखिए ये है, देखिए पोजीशन ये है ना, ये आपका देखो H है एंड नाउ दिस इज D है, देखो आपका ना, देखो दिस इज D, ये आपका देखो O, ये सेंटर है एंड दिस इज आपका देखो ना E, और ये देखो आपका बीटा है एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन और कॉसेक को रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब आपका देखो ना, आप यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OCE। देखो इतनी गलती भी नहीं करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री आपको दिखाना पड़ेगा ना। देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल OCE, देखो फिर साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर DO अपॉन OE। देखो तो साइन, देखो अब ये जाएगा, देखो OE इज इक्वल टू देखो OD का मतलब आपका जो H, देखिए OD का मतलब H अपॉन, ये पहले, बल्कि मैं पहले ऐसे कर देता हूँ, छोड़ो ये तो कंफ्यूजन होगा घर जाके। साइन बीटा इज OD की वैल्यू पहले मैं H रख देता हूँ, H OD, और अपॉन आपका देखो OE का therefore देखिए OE इज इक्वल टू, सॉरी नाउ H अपॉन साइन बीटा। लेफ्ट बीटा का लेफ्ट B से थोड़ा लंबा होता है, आपका देखो ना दिस इज ये जनाब आपका देखो ना, ये भी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेस दैट। यस सर, ट्राइंगल OD, थैंक यू सर, कम से कम बोलना तो सीख लिया, गुड। OE तो ना, अब आप क्या करेंगे, कितना बड़ा बोर्ड चाहिए देख लीजिए आप। आपका स्कूल टीचर इसको ले जाना, कुछ नहीं लिखाएगा, इधर से इधर, और फिर मेरा वीडियो जरा दिखा देना उसको। एक अंकल हमारे मोहल्ले में भी रहते हैं, कहना ये देखिए, तो ना दिस इज, अब आपका देखो 6, अब आप क्या करेंगे, देखो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 and आपका नाम 3 for OE is equal to OE। पहले इस वाले की वैल्यू डालोगे H ऊपर। ये सारा दिमाग का खेल है सर, यहाँ पे भी दिमाग ही लगाना है। 3rd क्यों नहीं लिखा मैंने पहले, 4th को क्यों लिखा पहले, ये तो ये जैसे H अपॉन साइन बीटा, ये 4th पहले लिखा, इक्वल टू देखा, देखो दूसरे OE की वैल्यू R cosec alpha by 2। ये देखिए, the value of one OE on the left hand side is of from this 4th, and on the right hand side when I have kept the value of this OE, that is from equation number 3। देखो तो 4 और 3 4 नहीं लिखा, तो ना, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। ये देखो बना दो, H is equal to R sin beta now cosec alpha by 2 by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लास्ट में लिख दीजिएगा, therefore the height of the center of the balloon is H is equal to R sin beta cosec, बीटा जरा ढंग से लिखिएगा, बीटा cosec alpha by 2। यूनिट क्योंकि हाइट सेंटीमीटर में होगी,
या मीटर में होगी? चैलेंज शॉट बता रहा हूं मैं। हल्द्वानी के तो किसी टीचर को कंपेयर ही मत करिएगा मेरे साथ, जो नोट खींचने वाले से लेकर के और छोटे स्कूल तक। आप इस सवाल को बाईजूस तो खैर मिट्टी में मिलेंगे, अगर आकाश में भी कोई यहाँ पढ़ने जा रहा होगा तो उस टीचर के साथ भी कंपेयर करिएगा। जहां जहां आप कहते हैं कि आपको लगता है कि इन कोचिंग सेंटर्स में भीड़ है, उन बच्चों से इस क्वेश्चन को करा के, और आपके स्कूल का जो आपको लगता है कि सबसे क्वालिफाइड टीचर और बच्चा है, उसको जरूर कहना। अगर इससे बढ़िया किसी ने एक्सप्लेनेशन की होगी आप मुझे बताइएगा, मैं कान पकड़ के उठक बैठक करूंगा, आपके सामने करूंगा, इतने बच्चों के सामने करूंगा। डू इट प्लीज। ये चैलेंज शॉट देने